दोस्तों, हमारे बीच जो समाज है उसके निर्माण में सबसे बड़ा रोल स्त्रियों का माना जाता है। इसके साथ ही उन्हें सबसे पहला शिक्षक भी कहा जाता है। जो लोग स्त्री को अबला समझते हैं वो स्त्री के उन रूपों के बारे में नहीं जानते जो उनकी शक्ति होते हैं। कौन से हैं वो रूप, आइए जानते हैं। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में एक महिला की तुलना शेरों पर वार होने वाली माँ दुर्गा से की गई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, साधारण महिला माता के बराबर कैसे हो सकती है। असल में इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा तथ्य छुपा हुआ है। बता दे, इस संसार में एक स्त्री ही ऐसी होती है जिसकी माँ दुर्गा की तरह 8 हाथ होते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर कैसे। बता दे, एक महिला का जीवन ही 4 भागों में बटा है। पुरुषों में यह गुण नहीं होता। स्त्री के पहले रूप के बारे में बात करें तो वो रूप होता है जिसके बिना आपका और हमारा कोई वजूद नहीं होता, यानी कि माँ का रूप। वहीं दूसरा रूप होता है बहन का, तीसरा पत्नी का और चौथा बेटी का। इस संसार में हर स्त्री के 8 हाथ होते हैं। वो 2 हाथों से 8 हाथों की जिम्मेदारियां निभाती है। एक पत्नी के रूप में स्त्री अपने पति और अपने परिवार वालों का दिल से सम्मान करती है और कोशिश करती है कि उनकी वजह से किसी की आंख में आंसू न आए। इतना ही नहीं, जब उसका पति जीवन के किसी मोड़ पर असफल होता है तब वह पत्नी उसको अपमानित नहीं करती बल्कि उसका सहारा बनती है और उसे हिम्मत देती है कि काम आज नहीं बना तो क्या, कल जरूर सफलता मिलेगी। वहीं वह कभी भी अपने पति की परिस्थितियों का मजाक नहीं उड़ाती। दोस्तों, यही स्त्री एक माँ का किरदार भी बखूबी निभाती है। जब उसका बच्चा बीमार होता है तब देर रात तक अगर जागना हो तो वो चू तक नहीं करती बल्कि भगवान से बस अपने बच्चे के ठीक होने की प्रार्थना करती रहती है। माँ को पता होता है कि कैसे उन्हें अपने बच्चे के हर काम को संभालना है और उसके साथ ही घर के कामों को बराबर अहमियत देनी है। वहीं एक स्त्री अपने पति और बच्चे के सिवा अपने माता पिता के लिए भी उनका सहारा बनती है। वैसे आपने सुना होगा कि लोग और हमारा समाज कहता है कि लड़कियां पराया धन होती हैं, लेकिन आपको बता दे, वही पराया धन जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता का इकलौता सहारा बनती हैं। कई स्त्रियां तो ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार तक करती हैं। वहीं एक स्त्री को अगर मुसीबत में उसका भाई याद करता है तो वो उसकी मदद के लिए भागी भागी चली आती है। एक स्त्री सोचती है कि जिस तरह मेरा भाई राखी का फर्ज निभाता है उसी तरह मैं भी अपने बहन होने का फर्ज निभाऊंगी और अपने भाई के साथ हर मोड़ पर हाथ पकड़कर खड़ी रहूंगी। तो देखा आपने एक स्त्री किस तरह अपने चारों रिश्तों को बहुत अच्छी तरह से निभा पाती है। इसीलिए उसे अष्टभुजाधारी कहा जाता है। तभी कहा जाता है कि स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति ने इंसान में भगवान को ना देखा हो वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, स्त्रियों को लेकर कई और भी बातें कही गई हैं। कहा जाता है कि एक स्त्री को गणेश जी की तरह अपना पेट भी बड़ा रखना चाहिए, यानी कि उसे अपने पेट में सभी बातों को पचा कर रखना चाहिए। जैसा कि अगर किसी स्त्री के घर में धन संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, तो उन्हें ये बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब लोग पूरी बात जानने के बाद मदद नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। इसके साथ ही एक स्त्री को ये सलाह भी दी जाती है कि उसकी अपनी सास या ननंद या परिवार में किसी से भी मनमुटाव हो तो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आप तो सामने वाले को बात बता देंगे। सामने भले ही वो आपको सांत्वना दे, लेकिन वही लोग आपके घर की निजी बातों को आग की तरह फैला देते हैं, जिससे आपके और आपके परिवार की इज्जत पर दाग भी लग सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्त्रियों को गणेश जी के जैसा बड़ा पेट रखना चाहिए, जिससे परिवार और उनका इज्जत सम्मान बना रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपके घर में आपकी बीवी, माँ, बहन और बेटी ऐसी ही हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।